देश भर में नवजात बच्चों के लिए बेबी केयर रूम और फीडिंग रूम बनाने की मांग को लेकर एक याचिका दाखिल की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार से ये पूछा कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर कब सरकार कोई भी गाइडलाइन बनाएगी या कोई कानून इसको इंप्लीमेंट करेगी। हमारे साथ खुद अनिमेश हैं जो इस पूरे मामले को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंचे। अनिमेश से ही समझते हैं कि क्या है पूरा मामला। अनिमेश, क्या मामला है और क्या ज़रूरत पड़ी आपको कि सुप्रीम कोर्ट आप पहुंचे? देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिना माँ के दूध पिए हुए बड़ा हो गया हो। ऐसी कोई माँ नहीं है जिसने अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाया हो। तो क्यों हमने ऐसा सोचा नहीं कि माँ के लिए और नवजात शिशु के लिए ऐसा कोई डेजिग्नेटेड प्लेस हो जहाँ पे वो अपने बच्चे को पब्लिक प्लेसेस में फीड कर सके। तो इस मुद्दे को लेके इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट आए हैं और सुप्रीम कोर्ट से हमने ये मांग की है कि ऐसा कोई डायरेक्शन इशू किया जाए जहाँ पे पूरे देश में ये कंस्ट्रक्शन ऑफ फीडिंग रूम एंड चाइल्ड केयर रूम बनाया जाए। हम पहले इस पिटीशन को लेके दिल्ली हाई कोर्ट गए थे। दिल्ली हाई कोर्ट में ये ऑर्डर पास हुआ था और आज आप दिल्ली एनसीआर में देखेंगे 100 से भी ज़्यादा पिंक टॉयलेट्स बनाए जा चुके हैं। वो हमारे ही पिटीशन पे किया गया था। अब हम ये चाहते हैं कि ये मुद्दा पूरे देश में इसके ऊपर कुछ ना कुछ कानून बने या कुछ कार्रवाई हो, सारी स्टेट गवर्नमेंट इस पे फोकस करें, क्योंकि ये एक फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ इशू है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से कई तल्ख टिप्पणियां करते हुए सवाल किया कि आखिर इस पूरे मामले को इम्प्लीमेंट करने में आखिर देर क्यों कर रही है सरकार, क्यों कोई एक फॉरवर्ड स्कीम लेके नहीं आ रही है। केंद्र सरकार को 2 साल का वक्त मिला, केंद्र सरकार ने अपना जवाब नहीं फाइल किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम गाइडलाइन फ्रेम करेंगे, आप एक प्लान लेके आइए कि आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे कराएंगे। जितने भी चीफ सेक्रेटरीज़ हैं इस देश में अलग अलग स्टेट के, उनको ये ऑर्डर जब अगर कोर्ट ऑर्डर पास करता है तो वो ऑर्डर कोर्ट भेजेगा उनको, और इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी यूनियन ऑफ इंडिया की होगी। इंडिया की होगी। तो कब माना जाए कि अब जब अगली सुनवाई होगी 10 दिसंबर को, तो ये माना जाए कि क्या केंद्र सरकार कुछ वैलिड प्लान लेकर आएगी इस पूरे मामले में जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी संतुष्ट हो और आप भी? देखिए, केंद्र सरकार ने आज तक इस पिटीशन को अपोज नहीं किया है। केंद्र सरकार आपके साथ में ही है, हमारे साथ में ही है, लेकिन बस उनका जवाब नहीं आया है। केंद्र सरकार की एएसजी जो पेश हो रही थी, उन्होंने भी कहा था कि वो इसको अपोज नहीं कर रहे, इसको वो असिस्ट करना चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपना प्लान लेके आइए कि आप इन्फोर्स कैसे करेंगे, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे अगर कोई ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट पास करता है इस रिगार्ड में। तो क्या माना जाए कि 10 दिसंबर को इस पूरे मामले दिसंबर की इसलिए सुप्रीम कोर्ट में बहुत छोटी डेट दी है कि सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि इस मैटर का निपटारा हो और ये सारे डायरेक्शन जल्द से जल्द इशू हो, इसलिए एक छोटी डेट सुप्रीम कोर्ट ने दी है। मैटर अब 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने वापस लगा हुआ है। तो सीधे तौर पर अब इस पूरे मामले की सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले में अपना एक वैलिड प्लान लेकर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आए, क्योंकि ये मामला नवजात बच्चों को उनकी मां के साथ जोड़ते हुए दूध पिलाने को लेकर है, जो पब्लिक प्लेस और महिलाएं शायद अपने बच्चों को दूध पिलाने में हिचकिचाती हैं, और इसीलिए अगर एक पब्लिक प्लेस पर एक ऐसी जगह हो, एक ऐसा फीडिंग प्लेस हो जहां पर वो बैठ के अपने बच्चे को फीडिंग करा सकें, तो ये अपने आप में एक बड़ा कदम होगा। बहरहाल देखना बेहद अहम होगा कि जब 10 दिसंबर को देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी तो केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब दाखिल किया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ सुशील पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।